नमस्कार दोस्तों, मरुधर मानवता परिवार आज एक नई मुहिम लेकर पीड़ित परिवार जिनका नाम सुरेश पांडर अगरोट, उनके घर से लाइव आपको रूबरू करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। सही है। तो सुरेश पांडर की जो स्थिति आपके सामने आप लाइव के रूप में देख पा रहे हैं, आज से 2.5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के दौरान ये हादसा जो हुआ, जिनके कारण इनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और इनके इलाज के लिए जयपुर, जोधपुर एम्स में और बाकी कई दूसरी हॉस्पिटलों में, अहमदाबाद में भी इनको चेकअप करवाया गया, लेकिन इनका जो इलाज है वो संभव नहीं हुआ। काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो इस मुहिम को शुरू करने के लिए आप सभी से कल से अनुरोध किया गया है। तो आप सभी जो लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को आप शेयर करें। तो अब तक हमारे पास सुबह से लेकर के अब तक की जो राशि हमें प्राप्त हो चुकी है, उन राशि में हमारे गांव के भामाशाह, दूसरे अन्य लोगों का जो सहयोग मिला है, उनकी राशि भी बताऊंगा। हमारे गांव के काफ़ी गणमान्य लोग अब उपस्थित हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। मैम जी से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा कैमरा घुमा करके उपस्थित सभी यहाँ के नौजवानों को और हमारे जो बुजुर्ग लोग आए हुए हैं उनसे वो वाकिफ हो जाएं। तो मरुधर मानवता परिवार पीड़ित परिवार के घर पर उनकी स्थिति से रूबरू कराने के लिए हम लाइव हैं। तो इस परिवार की स्थिति आप देख पा रहे हैं। इनके पिताजी और माताजी का भी देहांत 4 साल पहले हो चुका है। कमाने वाले यही थे, लेकिन अब आपके सामने स्थिति है सुरेश जी, जिनका इसे कमर से नीचे का जो पूरा भाग है वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं 1 मिनट के लिए सुरेश जी से ही आपको मैं बात करवा करके पूरी डिटेल बतवा देता हूँ। तो सुरेश, थोड़ी सी बताओ। हाथ पर काम करें और कमर नीचे नीचे अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपने सुना भाई सुरेश हैं कि इस का जो शारीरिक के जो अंग है, उसके कमर से नीचे का भाग, इनको खुद को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों के अलावा दूसरे जो अंग हैं, पैर हैं, वो है ही नहीं, जैसी स्थिति में बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके लिए मरुधर मानवता परिवार ने जो मुहिम शुरू की है, आपसे अनुरोध किया है और भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन रहेगा, इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस पीड़ित परिवार की सहायता हो सके, सहयोग हो सके। कुछ सहयोग राशि हमें जो मिली है, उन भामाशाहों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस पीड़ित परिवार के लिए जो संबल दिया है, जिससे इनके उपचार के लिए हमने ये जो बीड़ा उठाया कि हो सकता है हमारी जो मुहिम है, हमने जो कुछ टारगेट तय कर रखा है हमारी टीम ने, उसका उपयोग किया जाए और हो सके तो इलाज के लिए बड़े और किसी हॉस्पिटल में इनको चेकअप करवाए जाएं। अगर बड़ी राशि हमें, अगर आगामी तारीख जो हमने अगले रविवार के आसपास तारीख तय कर रखी है, अगर राशि उपलब्ध होती है तो इन्हें भी इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाए जाएं, चेक करवाए जाएं। मरुधर मानवता परिवार के द्वारा जो मुहिम उठाई गई है, इसमें सुरेश की पूरी बैंक डिटेल के नंबर दिए हुए हैं, इनके फ़ोन पे नंबर दिए हुए हैं, जो आप लाइव के दौरान देख रहे हैं। नीचे शायद चल भी रहे हैं हमारा जी, आप देखिए
और मुहिम के दौरान नंबर सिर्फ पीड़ित परिवार के ही दिए जाते हैं, हमारी टीम के किसी भी सदस्य के नंबर नहीं है। तो दूसरे अगर कई ऐसे लोग तो ये वैसी बात बोल देते हैं कि ये टीम वाले लोग हैं, अपने नंबर देते हैं और उनके माध्यम से पैसे शायद अपने अकाउंट में इकट्ठा करते होंगे। तो हमारी टीम कभी ऐसा न तो किया है न करेगी। नंबर पीड़ित परिवार के हैं, सुरेश खुद के नंबर हैं, सुबह से ही इनके खाते में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हमारी टीम प्रयासरत हैं, आगे भी प्रयासरत रहेगी। भाई सुरेश हैं, तो अब तक जो राशि हमें मिली है उस राशि का मैं कुछ भाग आपको मैं बता देता हूं। 21,000 रुपये हमारे ग्राम पंचायत बामड़ोदा के सरपंच कैलाश जी पांडर उनकी तरफ से भाई सुरेश के लिए 11,000 रुपये हनुमान राम जी, गिरधारी राम जी, शंकर जी और कबीर जी इनकी तरफ से 5100 रुपये गोविंद राम जी पांडर, 5100 रुपये भंवरा राम जी पांडर उनकी तरफ से 11,500 रुपये मुकेश सनोप रामू राम जी उनकी तरफ से दुबई प्रवासी, 1100 रुपये नंद किशोर जी शर्मा, 2100 रुपये मुरारी लाल जी शर्मा सनोप दीनानाथ जी शर्मा, 501 रुपये पुखराज जी जांगीर नागपुर से महाराष्ट्र से, 501 रुपये दौलत राम जी, 500 रुपये ओम प्रकाश जी देवड़ा केराप से, 2100 रुपये मोटाराम जी मांगलोदा जानवा से, 2100 रुपये नंद किशोर जी ढाका कर्नल साहब कुचामन से। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट के माध्यम से ही हमें रोजाना हमारे सारी जो मुहिमें हुआ करती है उन पीड़ितों को ये अपना संबल प्रदान करते हैं। 251 रुपये जयपाल जी सियाक, 501 रुपये ज्ञान प्रकाश जी बारोड़िया बिंगसरी से, 500 रुपये अशोक जी जांगीर चूरू से, 501 मन स्वरूप जी सियाक चोमू से, 121 अमराराम जी पन्नापुरा जाइल। एक जो पीड़ित होता है वही पीड़ित की परिभाषा समझ सकता है, जिसका अभी मैंने नाम बोला है उसकी हालात भी भाई सुरेश जैसी है। वो भी 7 साल से इसी स्थिति से गुजर रहा है, उनकी भी हमारे पास फाइल आ चुकी है। तो हमारी टीम से या हमारी टीम ने भी जो तय कर रखा है आगामी आने दिनों में उनकी मुहिम भी शुरू करेगी। उनकी तरफ से 121 रुपये, तो उनकी तरफ से ये बहुत बड़ी राशि है क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। 2100 रुपये भाई राधा किशन रहाड़ अगरोट से, 500 रुपये रूपाराम जी फौजी अगरोट से, 500 रुपये रामनिवासी राड़ अगरोट से, 500 रुपये दामोदर जी राड़ अगरोट, 500 रुपये दलीप जी पांडर अगरोट, 500 रुपये कैलाश जी बुढ़िया बल्दू से, 500 रुपये मनोज जी मिर्दा अगरोट से, 5100 रुपये सुखाराम जी रेवाड़ सिकराली निवासी, 2100 रुपये प्रफुल्ल जी लोयल दुदोली से, 500 रुपये ओम प्रकाश जी पूनिया डरेल से, 501 बाबा रामदेव ट्रेलर ट्रांसपोर्ट अहमदाबाद से, 500 रुपये तेजाराम जी बावड़ी गत्ताऊ से, 500 रुपये धनु प्रकाश जी, 2100 रुपये फिर से बाबा रामदेव ट्रेलर ट्रांसपोर्ट अहमदाबाद, 500 पहले 2100 और 2600 रुपये, 501 रुपये किसी भाई ने गुप्तदान के रूप में भेजा है, 501 गोविंद राम जी ढाका सन ऑफ चुनाराम जी केराफ, 501 रुपये धनाराम जी बिडियासर, 201 त्रिलोक जी मेघवाल चाऊ नागौर से, 501 रुपये जगदीश जी बड़दू निवासी, 1100 रुपये मूलाराम जी बेनीवाल गौरव की तरफ से, 500 रुपये कृष्ण जी महिया, 500 रुपये मुकेश जी बिडियासरों की रानी सांडास से, 501 रुपये ओम जी मंडा गौरव से, 1111 रुपये पप्पू राम जी सनोप रामनिवास जी दुबई प्रवासी उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इन भमाशाओं का। 501 मुकेश जी भगनावा की ओर से, 3100 रुपये पृथ्वी सिंह जी उनकी तरफ से, 101 रुपये सही राम जी राजौत की ओर से, 551 रुपये चंद्र किशोर जी गौरव, 500 रुपये अशोक जी जांगीर चूरू की ओर से, 500 रुपये कृष्ण राम जी मैया गौरव उनकी तरफ से। तो ये राशि अब तक लगभग 4 बजे के आसपास मेरे पास से जो मिली थी उनका विवरण था।
और भी लाइव के दौरान राशि जो उपलब्ध हो रही है उनका विवरण आगामी 10 मिनट में आपको और मिल जाएंगे। तो आपके सामने जो पीड़ित की स्थिति है आप देख पा रहे हैं, तो पीड़ित की स्थिति है उससे मैं रूबरू कराने के लिए आपको हमारे गांव के बुजुर्ग आदमियों से भी 2 मिनट के लिए बात करवाता हूं। तो पृथ्वी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप 2 साल से भाई सुरेश को देख पा रहे हैं। तो दादा साहब ये बताओ सुरेश की क्या हालात है? सुरेश की तो हालात भाई 2 साल में कमजोर है, कीड़े में लाग गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, दुनिया के इलाज हुई हो नहीं, डॉक्टर को लेकर जयपुर जो इलाज तो हुई हो नहीं, सुतवा लाई। ज्यादा में ज्यादा सहयोग करो सर, मैं गांव का ही कराना, आप ही करो सर। ठीक साहब। दादा साहब तो आपने अभी अभी पृथ्वी सिंह जी से सुना है, उन्होंने सुरेश की स्थिति बताई है। मैं अब विनोद जी परिवार से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगामी समय के लिए आप लाइव प्रसारण करें। विनोद जी परिवार लाडनू से। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हम नागौर जिले के डीडवाना तहसील के ग्राम पंचायत मामड़ोदा के गांव अगरोट में यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीड़ित बिस्तर पर लेटे हुए हैं, एक शारीरिक यातना भोग रहे हैं। साथियों, किसी भी पीड़ित परिवार की किसी भी प्रकार से यदि उसको किसी चीज की जरूरतमंद होती है तो टीम मरुधर मानवता परिवार है, वो किसी भी हालत में उनके साथ जो गुहार लगाई जाती है उस गुहार के साथ ही पीड़ित परिवार के बीच मानवता परिवार है पहुंच जाता है। एक बार फिर पीड़ित परिवार है भाई सुरेश जी पांडर ने मानवता परिवार के समक्ष गुहार लगाई है। निसंदेह ये गुहार वो जो कष्ट भोग रहे हैं उनके लिए हैं। साथियों, मेरे आप सभी लोगों से ये अपील है कि कहा जाता है कि किसी के लिए भी अच्छा करे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन किसी से अच्छा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, सुरेश जी पांडे साहब हैं जो कि बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। इनका शरीर का निचला हिस्सा है वो सुन्न हो चुका है, किसी भी तरीके से दैनिक क्रिया है वो करने में अनियंत्रित हैं। साथियों, और वो कहा जाता है ना, इसके साथ ही मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरकर भागने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो ये लड़ रहे हैं इस शारीरिक यातना के साथ। साथियों, मेरा आप सभी से अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मुश्किल घड़ी में मरुधर मानवता परिवार ने इनका दुख समझा और इनकी मदद करने के लिए इन्होंने आगे हाथ बढ़ाए हैं। मेरा आप सभी जो दर्शक हैं, लाइव आ रहे हैं, जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आपने पहले भी बहुत सारी मुहिम में हमारा साथ दिया है और आपसे आगे भी उम्मीद रहेगी कि आप हमारा साथ देंगे। इस मुश्किल घड़ी में जो आप सुरेश जी पांडर हैं, तन मन धन से मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप इनका सहयोग करें, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास यदि आप लोग करेंगे तो निसंदेह इनकी मदद हो पाएंगी। वो कहते हैं ना कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती है ना, तो वो लगातार यदि बारिश बरसती रहे तो निसंदेह बहुत बड़ा बहाव बन जाता है, और घड़ा है वो छोटी छोटी जो पानी की बूंद है उससे घड़ा भर जाता है। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग चाहे किसी भी माध्यम से हैं, चाहे आप लोग नगद इनकी मदद करें। आजकल ऑनलाइन का समय है, जैसे कि मेरे साथी संचालक हैं, सर ने आपको पहले ही बता दिया है कि गूगल पे है, फोन पे नंबर है, इनके खुद के हैं,
और टीम मानवता मरुधर परिवार है, वो किसी भी जाति, धर्म या किसी प्रकार की कोई विशेष जाति का किसी प्रकार से कोई पक्ष नहीं करता है। ये जो मुहिम है बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है और इस मुहिम में बिल्कुल पारदर्शिता चल रही है। किसी प्रकार का कोई भी शंका आपको यदि हो तो निसंदेह आप हमारे टीम मरुधर मानवता परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और साथियों, सुरेश जी पांडे साहब हैं जो कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप इनका साथ दें। जो भी भामाशाह मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि साथियों ना गिनकर देते हैं ना मोल कर देते हैं। आप टीम मरुधर मानवता परिवार के लोग दिल खोल के देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, दिल खोल के इस पीड़ित परिवार की आप लोग मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी परियार। आप लोग हमारे बीच काफ़ी दूरी से चला करके आपकी टीम के सदस्यों के साथ पहुंचे और आप हर मुहिम के दौरान हमारे साथ जो उपलब्ध होते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और गांव के लोगों से भी मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि आप तन मन धन से कैसे भी हो, आप हमारी जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में आप साथ दें और भाई सुरेश का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, वो हमारे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर आदमी तक इनको पहुंचाने का काम करें। स्थिति आपने इतनी देर से देख ली है, काफ़ी सोचने का विषय है। मैं पिछले 2.5 साल में जैसे इनकी दुर्घटना हुई, उसी दुर्घटना के बाद हर 15 दिन 10 दिन 15 दिन से इनसे वाकिफ होते हैं। इनकी समस्याएं मैंने पहले भी हमारी टीम तक पहुंचाई, लेकिन जब भगवान ने ऐसा लिख रखा है उसी दिन तय हुआ और रात को मैं सूचना मिली कि हमें अखरोट की जो मुहिम है उसे शुरू करना है, तो वो शुरू हुई। अब तक जो हमें राशि मिली है, भामाशाहों ने जो सहयोग दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इस धन्यवाद के लिए मैं हमारे ग्राम पंचायत मामुर्दा के सरपंच साहब कैलाश जी पांडे से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आप यहाँ आएँ और भामाशाहों का धन्यवाद करें और भामाशाहों से अनुरोध भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें। पीड़ित सुरेश की स्थिति को जानें, सिर्फ जाने नहीं, उसकी स्थिति को अपने ऊपर लें, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि स्थिति से जो गुजरता है तो क्या स्थिति बनती है। तो भाई कैलाश जी से मैं निवेदन करूंगा आप आएँ और अपने विचार हैं वो आप बताएं। राम राम साहब, मरुधर मानवता मिशन में पधारे नेमाराम जी 4, घनश्याम जी, विनोद जी, पूर्ण जी और हमारे गांव से पधारे हुए मुख्य अतिथि एवं युवा साथियों, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज 4-2.5 साल पहले एक्सीडेंट में सुरेश जी पांडर को जयपुर और जोधपुर डीडवान इलाज करायो 6 महीना तक इलाज काफ़ी चाहिए लेकिन कोई सुधार को नहीं। और मैं भी प्रयास करियो, काफ़ी हेल्प करी लेकिन कोई सुधार को नहीं हो। तो जितना ही लोग पधारिया उन सगलाओं हाथ जोड़ विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। और जति घर में पीड़ा पड़े पानी ज्ञान पड़े, अता दिन बारे सुनता मैं करता सहयोग, लेकिन घर में अब ज्ञान पड़े 2 साल हो सको। ज़्यादा से ज़्यादा पधारिया सगला नहीं, हाथ जोड़ विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो इन्होंने आपसे अनुरोध किया है, हम भी अनुरोध कर रहे हैं और करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि कैसे भी हो भाई सुरेश की मदद करनी है। और अकेला आदमी इस मुहिम को नहीं लक्ष्य तक पहुंचा सकता। बहुत सारे जब लोग हैं उनका जब साथ हमें अगर मिलता रहेगा तो इस मुहिम को हम अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के संगठन से ही ऐसा संभव हो सकता है। जैसा आपने सुना ही होगा
कि हमारे पड़ोस में ये गांव रताऊ उसकी घटना थी। वहाँ का ये कोई दोस्त सऊदी अरब में फंस चुका था और हमारी टीम के सदस्यों ने मिलकर के उस आदमी के लिए 82 लाख रुपए इकट्ठा करके उसे वहाँ की जेल से छुड़ा करके लाए थे। तो संगठन में शक्ति है, सारे लोग हम मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो भाई सुरेश के लिए हमने जो लक्ष्य रखा है उसके इलाज के लिए वो मंजिल हमें जरूर जल्द से मिलेगी। और सुरेश की पीड़ा आपको बताने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे गांव के पूर्व प्रधानाध्यापक जी बुदाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी आपको बताएंगे सुरेश की पीड़ा। तो सभी भाई लोग हैं वो लाइव पर सूरज की स्थिति को देख रहे हैं। तो मैं ये निवेदन आप सबसे करना चाहूँगा कि लाइव पर जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे के सारे भामाशाह हैं, वो उनकी हेल्प करें। और इसकी स्थिति दयनीय इतनी हो गई है कि इसकी पत्नी भी मजदूरी करने के लिए भी नहीं जा सकती। क्यों कि हर टाइम इसके पास में रहना इस काल से लेकर के हिलडुल भी नहीं सकता है, रीढ़ की हड्डी करेक्ट होने के बाद में। और एक्सीडेंट हो गया 2-2.5 साल से ये इस हाथ पर ही होता रहता है। तो सभी से हमारा ये निवेदन है कि सभी इसकी सहायता करें, जिससे इनके 2 बच्चे भी हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसका भी इलाज कराने के लिए जगह जगह गिरे हैं, लेकिन इसकी दयनीय स्थिति होने के कारण फिर भी भामाशाहों का सहयोग होगा तो हम इसको दिखाने के लिए कहीं इसके परिवार वालों को कहेंगे तो ये ले जाएंगे। और इसको भामाशाहों, सभी भामाशाहों को देने वालों को हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत तो अभी आपने प्रधानाध्यापक जी बुदाराम जी से सुना, सुरेश की स्थिति के बारे में बताया है। हमने पिछले 2 सालों के दौरान काफ़ी कोशिश की है। सरपंच साहब ने भी बताया है, बीरवाड़ा, जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर से कई हॉस्पिटल में भी उनको चेक कराया गया, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण और किसी डॉक्टरों की चलाने मिलने के कारण का ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो इसकी स्थिति ऐसी है, 2 सालों आपके सामने देखें, कमर से नीचे का जो उसका अंग है वो बिल्कुल काम नहीं करता। छोटे विषय पर उनको 2 आदमी पकड़ करके उनको एक जगह से दूसरी जगह पर बिठाया जाता है। उनकी शारीरिक जो नृत्य जो क्रियाएँ हैं उन पर भी इनका कंट्रोल नहीं है। ये जिनके ऊपर गुजरती है है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित सुरेश पांडे की आप सहायता करें, सहयोग करें। और देखने वाले सभी दर्शकों से भी निवेदन रहेगा, आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएं। तो अभी कुछ राशि और हमें मिली है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। 551 रुपये दौलत राम जी जाट, 501 रुपये महेंद्र कुमार जी बावरी दीदासर की उनकी तरफ से, 1100 रुपये रामस्वरूप जी कालिया मामड़ुदा उनकी ओर से, 500 रुपये रामदेव जी लखारा धुरीला मरुधर मानवता परिवार के मजबूत स्तंभ, 1100 रुपये पूर्णराम जी सियाग चोमू उनकी ओर से, 500 रुपये नेमाराम जी चार कोलिया उनकी ओर से, 1100 रुपये दूलाराम जी बूढ़िया बल्दू उनकी तरफ से, 2100 रुपये प्रताप सिंह जी बुड़क नौरंगपुरा उनकी ओर से, 101 रुपये भगवान राम जी मेघवाल भीलवाड़ा उनकी तरफ से, 2100 रुपये दुर्गाराम जी कड़वासरा जाइल उनकी तरफ से, 2100 रुपये घुमन राम जी राड अग्रोड उनकी तरफ से, 500 रुपये दुर्गाराम जी कालिया फौजी मामड़ुदा, 500 रुपये परामाराम जी मंडा बासनी की तरफ से, 501 रुपये रामू राम जी बावरी कुचेरिया की तरफ से, और 1000 रुपये मेरे साथी संचालक अभी आपने सुना ही होगा विनोद जी परियार लाडू से उनकी तरफ से ये राशि हमें अभी मिली है। और भी आगे जो राशि हमें मिलेगी उनके बारे में हम तो आगे और अवगत कराएंगे। मैं मेरे साथी रामदेव जी से मैं निवेदन करूंगा वो आगामी लाइव में आप अपने विचार प्रस्तुत करें। रामदेव जी। सभी साथियों को नमस्कार, हाँ भाई, बड़ों को प्रणाम।
और साथियों को और सभी छोटों को प्यार भरा शुभ। साथियों, जैसा कि आपको बताया गया है, ग्रुप का नाम है मरुधर मानवता परिवार। और मानवता जहाँ आ जाती है ना, वहाँ पे जाति धर्म सबसे अपन ऊपर उठ जाते हैं। और जैसा कि कहा गया है, और दान हमारी स्क्रीनशॉट भेज दिया वहाँ से खत्म होता है। कह गए दास कभी। तो इसी बात को, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हम सबको सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं आप सभी से पहले यही अनुरोध करूंगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी साथी हैं इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और करवाएं। अपने जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनसे फॉलो करवाएं। और जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, आजकल मोबाइल तो सबके पास है। हाँ, पता है कि वो अभी कमाते वगैरह नहीं है, तो वो सोशल मीडिया पे अलग अलग साइट्स बनाते हैं, रीलें बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उसकी बजाय ये जो मानवता का काम है, पुण्य का काम है, ऐसे वीडियो आगे शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके माध्यम से किसी भी आदमी के पास में जा सकता है। हाँ, सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके तक ये बात पहुँचे, ये एक बड़ी बात होती है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें, हर लोग तक पहुँचाएं, ताकि भाई सुरेश जी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और भाई सुरेश जी को आप देख रहे हैं, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हम एक छोटा सा फिक्रा दोहराते हैं कि जब हम किसी आदमी के साथ में खड़े होकर के और उसे बता देते हैं कि यार तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, बस इतनी हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से मैं आप सभी से और आग्रह करूँगा, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता कि वो पैसे से ही मदद करे, कोई तन से मदद करता है, कोई इस वीडियो को शेयर करके मदद करता है, और कोई आर्थिक रूप से मदद करता है। तो मैं जितने साथी हैं जिन्होंने हेल्प की है इस मुहिम में, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हमारे साथी घनश्याम जी ने पहले ही बता दिया है कि इस पेज के द्वारा जो भी मुहिम शुरू की जाती है, उस मुहिम में जो भी डिटेल होती है वो पीड़ित परिवार की ही होती है। इसमें जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है वो भाई सुरेश जी के ही हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक और गुजारिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करवाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी आपका। तो लाइव में मरुधर मानवता परिवार के स्तंभ प्रताप जी गुरडक साहब अभी लाइव में जुड़ पा रहे हैं। वो मैं नेमाराम जी से गुजारिश करूंगा उनको आप लाइव पर लाएं, और गांव के जो भामाशाह गांव के गणमान्य लोग आए हुए हैं उनसे 2 मिनट के उनको रूबरू करवाएं। नेटवर्क इश्यू आज जोड़ जाते, बोलो एक बार। कोशिश जारी है, जैसे वो ऑनलाइन आते हैं फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सभी यहाँ पधारे हुए भामाशाहों से, गांव के लोगों से और लाइव देखने वाले सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें और भाई सुरेश की मदद करें। मैं तो फिर से आपको विनोद जी से रूबरू कराता हूँ। विनोद जी फरियाद। जैसे कि मेरे संचालक गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे अकेले के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि पानी में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर काफी है। साथियों, मरुधर परिवार इस मुश्किल की घड़ी में सुरेश जी पांडर साहब के साथ तन मन धन से कंधे मिलाकर खड़ा है। आप बिल्कुल चिंता न करें,
बस इस मुहिम में किसी भी तरीके से, चाहे आपसे जितना संभव हो सके छोटा सहयोग करें और तन मन धन से किसी भी, अगर आप एक पोस्ट को शेयर भी करते हैं तो वो किसी न किसी के पास से तो जाता ही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे पीड़ित परिवार की मदद ही हो सकती है। साथियों, टीम मरुधर मानवता परिवार है, अकेला चला है जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी भी कार्य की शुरुआत है वो किसी को करनी पड़ती है, और इस कार्य की शुरुआत की जो बागडोर है वो संभाली है हमारी टीम मानवता परिवार ने। और आप सभी जो लाइव देख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप भाई सुरेश जी पांडर का साथ दें। एक लम्हा है जो पल दो पल में गुजर जाएगा, एक लम्हा है जो पल दो पल में गुजर जाएगा। जीने का ये जो जज्बा है फिर से असर लाएगा। मुश्किल तो बहुत है साथियों, पर वक्त ही तो है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये भी गुजर जाएगा, निसंदेह गुजरेगा। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मुहिम है कि आप लोगों ने तन मन धन से उस मुहिम में साथ दिया है और उस मुहिम को सफल बनाया है। तो मेरा आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुरेश जी पांडे साहब की जो भी बैंक डिटेल है, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट में आप किसी भी माध्यम से छोटा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि घड़ा है वो एक एक बूंद से भरता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इनकी मदद करें, क्योंकि एक शारीरिक यातना क्या होती है, ये जो इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, निसंदेह मैं ये समझता हूं कि इनकी परिवार की जो एक नींव होती है, किसी भी मकान की एक नींव होती है, वो नींव टूट चुकी है। साथियों, जब से इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ये अपनी परिवार के एकमात्र सहारा थे, कमाने वाले थे, और इनका परिवार का जो एकमात्र सहारा है वो भी आप देख सकते हैं बिस्तर पर लेटा हुआ है। इनके परिवार की जिंदगी है वो बिस्तर पर लेटी हुई है। निसंदेह हम कम से कम इनका सहयोग करके तो इनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं कि इनका परिवार एक बार पुनः संभल सके। जैसे कि मेरे सह संचालक साहब ने बताया कि इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिताजी का देहांत हो चुका है, एकमात्र अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, और अचानक हुई दुर्घटना इनके पूरे झकझोर के रख दिया है। पूरे परिवार का जो जीवन है वो जीवन आज बड़ी ही यातनापूर्ण तरीके से गुजर गया है। साथियों, मेरा आप सभी लोगों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है, इस मुश्किल की घड़ी में आप सुरेश जी पांडर का साथ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने पीड़ित परिवार की, हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी जिनमें युवा भी काफी संख्या में पधारे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी पधारे हुए हैं। आपने बुजुर्गों की बात तो सुनी है, युवाओं में से सरपंच साहब की आपने बात सुनी है, मैं से और भी एक दो और युवाओं से आपकी बात कराता हूँ। सुरेश की जो व्यथा है उन्हीं के जुबानी आपसे सुनवाता हूँ। तो मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा, वो भी आप 1 मिनट के लिए उनकी जो व्यथा है आप बताएं। कैलाशपुरी जी। मिशन मानवता, इन भाइयों को सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई सुरेश का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका। सभी लोगों का कहना यही है कि मानवता मिशन जिस राह पर चला है उस राह को आगे तक ले जाना। सुरेश की जो रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, टूट चुकी है, उस रीढ़ की हड्डी को जो प्राकृतिक रूप है वो तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कृत्रिम रूप दे करके उन्हें
चलने जैसी स्थिति में लाने के लिए हमने या हमारी टीम ने मिलकर के ये जो कदम उठाया है, हम भगवान से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी टीम ने जो लक्ष्य तय कर रखा है वो लक्ष्य मिलने के बाद में एक बड़े और एक वरिष्ठ किसी डॉक्टर की सलाह के माध्यम से इनका इलाज करवाए जाए। इस लेटी हुई स्थिति से इनसे बात करवा दी है और कराएंगे तो पूछा है इनसे, मारवाड़ी में जवाब देते हैं अच्छी तरीके से। एक ही दिन मैंने इनको पूछा था कि आप जब पढ़ते थे उस समय आपको बताया भी गया था, आपको भी पता था एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या वही स्थिति है? तभी इनका ही जवाब था नहीं। अब तो लग रहा है एक दिन में 365 दिन है, लेकिन इस स्थिति से इनका मुकाबला कराने के लिए इसे मरुधर मानवता परिवार ने कदम उठाया है और सारे लोग मिलकर के इस मुहिम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जो संघर्ष करते हैं उन्हें जरूर मंजिल मिलती है। तो दर्शकों से निवेदन फिर से कि इस लाइव को आप थोड़ा शेयर जल्दी से करें, हर आदमी तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो मैं हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी जगराम राम जी से आपको मैं रूबरू कराता हूं। वो आपको मारवाड़ी में सुरेश की जो व्यथा है, पीड़ा है, वो आपको बताएंगे। सभी लोगों से भाइयों राम राम सा है। ये 2-2.5 साल होगी, बच्चे बहुत दुख पावे है, कोई सेवा चाकरी खेती पाती कर कौन सके, बहुत बहुत दुख पावे है। सब घणे में घणो सहयोग करो, गौदान ना बहुत मोटो दान है, इनको भगवान देने वाला को सबको भलो करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने बुजुर्ग आदमियों की बातें सुनी है, उन्होंने कहा है कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक आदमी 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला है, उसकी आर्थिक स्थिति भी उस परिवार को गुजारा चलाने की जैसी स्थिति में नहीं हुआ करती है। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो आदमी 24 घंटे इस प्रकार आपके सामने चारपाई पर अगर लेटाए रहें तो उनका जो परिवार है उसका गुजारा कैसे चलता है। मरुधर मानवता परिवार के सभी सदस्यों से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सुरेश का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, उन्हें संबल दें और इस मुहिम को जल्दी से मंजिल तक पहुंचाएं। लंबे समय से आप इस लाइव को देख पा रहे हैं। तो हमने हमारी टीम के कुछ सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण वो जुड़ नहीं पाए। उन कर्णधारों से, गांव के कुछ लोगों से मैं अभी रूबरू कराने की कोशिश कर रहा था, अभी और कर रहे हैं, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहे हैं। वो पूरी बात आपसे और जान लेते लाइव आकर के सामने, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ है। तो मैं आगामी 2-3 मिनट और के लिए इस लाइव को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं रामदेव जी से भी निवेदन करूंगा, फिर से आप 1 मिनट के लिए आप पधारें और तो रामदेव जी आप आए। सभी साथियों को दोबारा से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में जैसे भी समझ रहे हैं, सभी लोगों का मोटो एक ही है। जैसा कि कहते हैं कि मैं मानव हूँ, मानवता धर्म है मेरा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सभी
चाहे जो जिस धर्म से उसकी पहचान हो, हर आदमी इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे और भाई सुरेश जी के लिए आगे आए। जैसा कि आप सबकी तरफ से मैं इनको कह भी चुका हूं कि सब लोग आपके साथ में हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि कोई आदमी इतना ही कह देता है कि मैं तेरे साथ हूं, इससे उस आदमी को थोड़ा सा उस दर्द से निजात मिलती है। और इसी के साथ आगे मैं आपसे और अनुरोध करना चाहूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, और हमारे जो जितने भी यहाँ पे उपस्थित जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, जो भी है वो लाइव पर जो कर रहे हैं वो दान जो देना चाह रहे हैं वो दे दें। और इसी के साथ में अगर कोई सर लिस्ट आई है क्या है, चलो ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम यहाँ मरुधर मानवता परिवार की तरफ से उपस्थित हैं, और हमारे जो बड़े भाई प्रताप सिंह जी, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनसे समय समय पर हमें ये प्रेरणा मिलती रहती है और हर समय वो मानवता के लिए तैयार रहते हैं। भाई रामस्वरूप जी, घनश्याम जी, विनोद जी, इसी के साथ दुलाराम जी बूढ़िया, राकेश जी धेतरवाल, ऐसे खूब सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो हम सबको भी इस मुहिम में मेहनत करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मुहिम को अपने टारगेट तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। आगे मैं भाई विनोद जी से आग्रह करता हूं कि अपने उद्बोधन में कुछ कहें। रामस्वरूप जी आए, आगे की लिस्ट है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ग्राम अगरोट के सुरेश पांडर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अभी तक इस मुहिम में सुरेश पांडर के फोन पे पर 86,000 रुपये और 41,000 रुपये नगद, कुल 1,27,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सके। और इस मुहिम का टारगेट लगभग, जैसा कि आपने बताया, 5 लाख रुपए रखा गया है, लेकिन इनकी घर की स्थिति और बच्चों की स्थिति को देखते हुए इस मुहिम को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप हर मुहिम में से वो करते ही हैं, इस मुहिम में थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहयोगी रामस्वरूप जी कालिया मामड़दा, उनकी तरफ से जो आपको अभी सूचना दी गई है कि आज रात 10 बजे के आसपास इस मुहिम को शुरू करने का जो हमने ध्येय उद्देश्य रखा था सबको अवगत करवा दिया गया था, लेकिन सुबह 7 बजे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। उस जगह से 7 बजे से लेकर अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। 6 बजे तक हमें जो राशि जो प्राप्त हुई है भाई सुरेश के खाते में मिली है, उसकी डिटेल आपको मिल चुकी है। 86,000 रुपये फोन पे के माध्यम से आ गए हैं और 41,000 रुपये नगद प्राप्त हो चुके हैं, वो भी सुरेश जी के परिवार के जो लोग हैं उनके पास में। मरुधर मानवता परिवार का इनसे कोई संबंध मुहिम के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से नहीं है, न अपने वो खुद के नंबर देते हैं। नंबर इनके खुद के जो आपको इस पेज के ऊपर देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं। तो अब तक की जो राशि 1,27,000 रुपये एक दिन के माध्यम से हमें जो मिली है, ऐसी हमें और आशा रहेगी बाकी आगामी दिनों के लिए भाई सुरेश की ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने के लिए। तो मैं आज के इस लाइव को समापन करने के लिए विनोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो विनोद जी आए और इस मुहिम को, आज के लाइव को आप समापन का रूप दें। जैसे कि पूरा जो वाक्यांश है, शुरू से जो लाइव जुड़े हैं उनको पता है, जो बाद में लाइव जुड़े हैं उनको भी एक बार पुनः मैं
इस स्थिति से रूबरू करवा देना चाहता हूं कि भाई सुरेश जी पांडर हैं, जो कि 2-2.5 साल पहले इनकी एक किसी प्रकार से दुर्घटना इनके साथ हुई और अचानक ही एक अच्छा परिवार है, अच्छी जिंदगी जी रहा था और इनकी जो रीढ़ की हड्डी टूटी है, इनके साथ ही इनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसकी कमर भी टूट चुकी है। साथियों, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है और इनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले यही हैं जो बिस्तर पर खुद लेटे हुए हैं। आप इनकी स्थिति के बारे में इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। और इसके साथ ही इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और आय के जो संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं। मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप इनकी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, वो बड़ी ही नाजुक है। आप देख सकते हैं, जो भी लाइव दर्शक देख रहे हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति है बड़े ही दयनीय है। आय के स्रोत हैं वो न के बराबर है और जैसे कि टीम मानवता मरुधर परिवार है, वो किसी भी जाति धर्म का पक्षपात नहीं करता है। ये जो मुहिम है, ये इंसानियत की मुहिम है। ये मुहिम है किसी परिवार के जीवन और संघर्ष के बीच में जो कहानी है, उस कहानी को आगे बढ़ाने की है। ये मुहिम है इस परिवार को नई जिंदगी देने की। ये मुहिम है एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के जो एक पुण्य काम करता है, वो पुण्य का काम करने की। ये जो महान यज्ञ चल रहा है, निसंदेह इन महान यज्ञ में आप किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, चाहे आर्थिक सहयोग छोटा या बड़ा हो, कोई बात नहीं है, आप इस महान यज्ञ में अपने अच्छे कार्य की आहुति दें और निसंदेह जो अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ काम करता है, भगवान उसका भला करता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। निसंदेह आप अगर भाई सुरेश जी पांडर की मदद करेंगे, निसंदेह परिवार और ईश्वर है वो आपका धन्यवाद किसी न किसी माध्यम से ज्ञापित करता है। तो मेरे आपसे सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, किसी माध्यम से, चाहे मीडिया का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, किसी भी माध्यम से जहां तक आपको इस मुहिम के बारे में पता चले, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग देने का आप लोग प्रयास करें। और एक छोटा सा प्रयास है, वो यदि लगातार किया जाए तो वो बहुत बड़ा प्रयास बन जाता है। और इसी बीच हमारे बीच में किसी न किसी माध्यम से भाई सुरेश जी पांडर का आर्थिक सहयोग के रूप में एक सूची अपडेट कर रहा हूं। 1100 रुपए बाबूलाल जी स्वामी हैं, उनकी तरफ से 251 पप्पू जी की तरफ से हैं। 500 रुपए मुकेश जी जहांगीर साहब मामड़ोदा से हैं, उनकी तरफ से। 500 रुपए तेज सिंह जी गोराऊ, उनकी तरफ से। 500 रुपए विक्रम सिंह जी खीवसर, उनकी तरफ से। तो आप सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग, सुरेश जी पांडर साहब जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल चला नहीं जाता, इनसे उठा नहीं जाता, दैनिक नित्य क्रिया है वो भी करने में असफल होते हैं। और इसी के साथ मैं सह संचालक हैं गुरुजी, उनसे निवेदन करता हूं मुहिम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। समापन के लिए आपको बुलाया गया था, लेकिन लाइव देखने वाले कुछ लोगों के अनुरोध से हमने इस लाइव को 5 मिनट के लिए और बढ़ाया है। तो मैं फिर से, हमें अब तक जो भामाशाहों के माध्यम से जो सहयोग मिला, मैं पुनः आपको रूबरू करा देता हूं। जो बाद में लाइव के रूप में हमें जुड़े हैं, उनसे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 2100 रुपए राधा किशन जी राड, उनकी तरफ से। 500 रुपए रूपाराम जी फौजी अगरोट, 500 रुपए रामनिवास जी राड अगरोट की ओर से। 500 रुपए दामोदर अगरोट, 500 रुपए दिलीप जी पांडर अगरोट, 500 रुपए कैलाश जी बूढ़िया बल्दू की तरफ से। 500 रुपए मनोज जी मिर्दा अगरोट, उनकी तरफ से। 5100 रुपए सुखाराम जी रेवाड़ शिकराड़ी निवासी, उनकी तरफ से। 2100 रुपए प्रफुल्ल जी लोयल दुदोली की ओर से। 500 रुपए ओम प्रकाश जी पूनिया डडेल, उनकी तरफ से। 501 रुपए
बाबा रामदेव ट्रेलर ट्रांसपोर्ट अहमदाबाद उनकी ओर से 500 रुपये। तेजाराम जी बावरी रताऊ उनकी ओर से 500 रुपये। धनु प्रकाश जी 2100 रुपये। बाबा रामदेव ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट अहमदाबाद 500 रुपये गुप्त दान के रूप में। 500 रुपये गोविंद राम जी ढाका केरापवासी। 500 रुपये धनाराम जी बिडियासर। 201 रुपये तिलोक जी मेघवाल नागौर से। 501 रुपये जगदीश जी बल्दू निवासी। 1100 रुपये मूलाराम जी बेनीवाल गौरव उनकी ओर से। 500 रुपये कृष्ण जी महिया। 500 रुपये मुकेश जी सांडास। 500 रुपये ओम जी मंडा गौरव की तरफ से। 1111 रुपये राम निवासी राड उनकी तरफ से। 501 रुपये मुकेश जी भरनावा। 3100 रुपये केसर सिंह जी सन ऑफ पृथ्वी सिंह जी अगरोट बिदासर प्रवासी उनकी तरफ से। 101 रुपये सई राम जी राजौत की तरफ से। 551 रुपये चंद्र किशोर जी गौरव। 500 रुपये अशोक जी जांगीर चूरू की तरफ से। 500 रुपये कृष्णाराम जी मैया गौरव उनकी तरफ से। 121 रुपये अमराराम जी जाइल से। 501 रुपये राम स्वरूप जी सियाख चोमू से। 500 रुपये अशोक जी जांगीर चूरू से। 501 ज्ञान प्रकाश जी बारोड़िया डिंगसरी से। 251 जयपाल जी सियाग चोमू से। 2100 रुपये नंद किशोर जी कर्नल साहब कुचामण उनकी तरफ से। 2100 रुपये मोटाराम जी मांगलोदा जानवास की तरफ से। 500 रुपये ओम प्रकाश जी देवड़ा केराप की ओर से। 501 दौलत राम जी। 501 पुखराज जी जांगीड़ नागपुर महाराष्ट्र से। 2100 रुपये दीनानाथ जी शर्मा। 1100 रुपये नंद किशोर जी शर्मा। 11,500 रुपये रामूराम जी राड अगरोड उनकी तरफ से। 5100 रुपये भावरा राम जी पांडर। 5100 रुपये गोविंद राम जी पांडर। 21,000 रुपये कैलाश जी पांडर सरपंच ग्राम पंचायत मामड़ोदा उनकी ओर से। 11,000 रुपये हनुमान राम जी गिरधारी राम जी शंकर राम जी और कबीर राम जी पांडर इन चारों भाइयों की ओर से। और 11,000 रुपये साड़क राम जी मंगा राम जी भागू राम जी और बाबूलाल जी पांडर इन चारों भाइयों की ओर से। 551 रुपये दौलत राम जी जाट। 501 रुपये महेंद्र कुमार बावरी बिदासर की तरफ से। 1100 रुपये रामस्वरूप जी कालिया मामड़ोदा से। 500 रुपये रामदेव जी लखारा धुड़ीला की तरफ से। 1100 रुपये पूर्णाराम जी सियाग चोमू की ओर से। 1100 रुपये नेमाराम जी चार कोलिया उनकी ओर से। 1100 रुपये दुलाराम जी बूढ़िया बल्दू की ओर से दिल्ली प्रवासी। 2100 रुपये प्रताप सिंह जी बुड़क नौरंगपुरा उनकी तरफ से। 101 भगवाना राम जी मेघवाल भीलवाड़ा की ओर से। 2100 रुपये दुर्गा राम जी कड़वासरा जाइल। 2100 रुपये गुमाना राम जी राड अगरोट उनकी तरफ से। 500 रुपये दुर्गा राम जी कालिया फौजी साहब मामड़ोदा की तरफ से। 500 रुपये प्रेमाराम जी मंडा बासनी उनकी तरफ से। 501 रामू राम जी बावरी कुचेरिया की तरफ से। 1000 रुपये विनोद जी परियार जो जिनके बारे में अभी आप सुन पा रहे थे, मेरे साथी मेरे सहयोगी आप देख पा रहे मेरे पास में खड़े हैं, जो लाडलू से चला करके हमारे बीच पधारे। 2100 रुपये बुधाराम जी प्रधानाध्यापक जी उनकी तरफ से। तो जो राशि अभी मिली है उनका विवरण दिया गया आपको अभी थोड़ी देर पहले। फिर से और बता देता हूँ, 86,000 रुपये फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन राशि हमें प्राप्त हो चुकी है। 41,000 रुपये हमें नगद मिल चुके हैं। 1,27,000 रुपये अब तक आज की जो ये ताजा अपडेट है भाई सुरेश के खाते में जमा हो चुकी है। तो मैं लाइव देखने वाले सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि भाई सुरेश की ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग करें, सहायता करें और इन्हें संबल प्रदान करें। सहायता करने के लिए सिर्फ आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। आप लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं तो उस फेसबुक के पोस्ट को अगर आप शेयर करते हैं, आप 20 आदमियों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास जो सहयोग था वो इससे बड़ा और कोई सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माध्यम से पता नहीं कितने और लोगों तक ये शहर पहुंचता है, इस मुहिम से जानकारी मिलती है और वो इससे रूबरू होकर के अगर वो 500 आदमियों तक पहुंचे, उनमें से 10 आदमियों का भी अगर हमें सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका एक शहर है वो भाई सुरेश को मजबूती प्रदान करता है।
तो मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, अगर आपके पास और राशि अगर आई है तो आप बताएं, नहीं तो फिर आज के इस लाइव का हम समापन करें। नाम तो प्रताप जी ढाका, ढाका होटल निम्बी। वही तो आए, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। राम राम साहब, जैसे कि आज अखरोट गांव में सुरेश जी पांडर, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो मिशन मानवता, मरुदर मिशन मानवता का इनका सेवा कर रहे हैं। 501 रुपये कानाराम जी घोटिया बाखलिया, 251 रुपये रूपाराम जी खिचड़ डिम्बीजोदा, 1100 रुपये भैरूराम जी राज अखरोट, 1100 रुपये मोहनलाल जी ढाका निम्बीजोदा, 201 आत्माराम जी कड़वासरा, 1100 रुपये अर्जुन राम जी भारी, 1100 रुपये भंवरलाल जी बिडियासर खियाड़ा, 251 रुपये गुलजार मोहम्मद जी की तरफ से और सहयोग मिला है। आप सभी से 1100 रुपये राकेश जी देतरवाल बड़दू और सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी से निवेदन है कि और भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस होटल निम्बी के जो प्रोपराइटर हैं उनकी बात सुनी, उनके द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जो राशि मिली है उनके तथ्य आपको प्रस्तुत किए गए। तो आप लंबे समय से, लगभग 1 घंटे से ज्यादा अवधि हो चुकी है, आपने इस लाइव को देखा है। तो एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लोग अब तक इस लाइव से रूबरू नहीं हुए, अब वो दोबारा इसको देख सकें, तो आपका एक तो शेयर बनता है। इसकी स्थिति आपके सामने है, 1 घंटे से देख पा रहे हैं भाई सुरेश की। तो मैं आज की इस मुहिम के लाइव को यहीं पर विराम देता हूं। फिर से 500 रुपये ओम प्रकाश जी कड़वासरा जाइल की ओर से और राशि हमें ऐसे ही प्राप्त होती रहेगी। भामा समूह से हमें सहयोग रहेगा। धन्यवाद भाई ढंग टीम ने। एक बाबू जी 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट के लिए मैं आपका और समय लूंगा। तो इस लाइव के समापन के लिए भी मैं सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और आज के लाइव का वो समापन करें और आज की वो समापन की घोषणा करें। सरपंच साहब कैलाश जी पांडा। मानवता मिशन और उधर टीम को धन्यवाद बहुत बहुत। नेमाराम जी ढाका जी राम स्वरूप जी काले आते टाइम कार्ड था को कीमती समय कार्ड पधारिया थाने बहुत बहुत धन्यवाद। और जगह निकमा बैठा रहे बे के टाइम को नहीं थे, कोई सरकारी आदमी हो, कोई होटल चलाओ, कोई की काम करो, थे था को टाइम कार्ड पधारिया थाने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब पूरे ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब आपने समापन की घोषणा की, तो आज के लाइव को हम यही विराम देते हैं। राम राम साहब।